नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि इस समय पूरी दुनिया फिलिस्तीन और इजराइल की तरफ नज़र गड़ाए हुई है। ऐसे में पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें करे तो करे क्या, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत पहले ही फिलिस्तीन का समर्थन कर चुका है और उसका जिस तरह से परिणाम आना शुरू हो गया है, पाकिस्तान भी काफ़ी ज़्यादा भौचक्का रह गया है। क्योंकि जिस तरह से फिलिस्तीन के समर्थन में पाकिस्तान में ही काफ़ी दंगे हो चुके हैं, उससे पाकिस्तान में काफ़ी चिंतित दिखाई देती है। तो आज की इस वीडियो में देखिएगा किस तरह से जैद हामिद यानी कि लाल टोपी बता रहा है कि फिलिस्तीन के समर्थन में काफ़ी ज़्यादा लोग आ चुके हैं। हालांकि समर्थन देने से ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि इजराइल का कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, तभी इजराइल को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो आज की इस क्लिप में देखिएगा किस तरह से लाल टोपी अपने गवर्नमेंट को बता रहा है कि आखिर हमारी गवर्नमेंट फिलिस्तीन के समर्थन के लिए आखिरकार सैन्य टुकड़ी क्यों नहीं भेजती है। तो आपको बता दें कि जैद हामिद जो कि अक्सर ही फिलिस्तीन और इजराइल के बीच हमेशा से ही उसका विचार कुछ अलग ही टाइप पर आता है। उसे लगता है कि इजराइल पूरी तरह से ग्रेटर इजराइल पे काम कर रहा है और इजराइल किसी से भी देश से नहीं डरने वाला है, क्योंकि इजराइल का सपना है कि 2040 तक ग्रेटर इजराइल बनाना है। तो आज की इस वीडियो में देखिएगा किस तरह से लाल टोपी पूरी तरह से रोते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैद हामिद का कोई बात मानने वाला पाकिस्तान में है ही नहीं। इसलिए जैद हामिद काफ़ी ज़्यादा निराश दिखाई देता है आज की इस वीडियो में। जैद हामिद को लग रहा है कि अगर इजराइल के समर्थन में कई देश हैं तो फिलिस्तीन के समर्थन में भी कई देश होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। फिलिस्तीन के समर्थन में सिर्फ मुस्लिम देशों में ही, खासकर ज़्यादा पाकिस्तान, तुर्की और कुछ ही देश थे जो फिलिस्तीन का भरपूर खुलकर समर्थन कर रहे थे। लेकिन इजराइल के बड़े बड़े देश समर्थन करने से लाल टोपी भी काफ़ी ज़्यादा भौचक्का रह गया, क्योंकि इजराइल के समर्थन में अमेरिका और बड़े बड़े देश भी हैं। तो आज की इस वीडियो में देखिएगा दोस्तों किस तरह से लाल टोपी रोते हुए दिखाई दे रहा है और किस तरह से गिड़गिड़ा रहा है फिलिस्तीन के लिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरुआत। उन्होंने इंडोनेशिया जाना था मुजाहिदीन को मारने के लिए, कायदे आजम ने जहाज जब्त कर लिए। पूरी दुनिया चीखती रह गई। कायदे आजम ने कहा मैं वो जहाज नहीं दूंगा जिसमें वो असला भरा हुआ है जो मुसलमानों को मारने के लिए जा रहा है। अल्जीरिया की जंग आजादी थी। अल्जीरियंस फ्रांस के खिलाफ लड़ रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा में अल्जीरिया को मुजाहिदीन का नुमाइंदा पहुंचा कि मैं यूनाइटेड नेशन से खिताब करना चाहता हूं। अब उनके पास कोई हुकूमत नहीं है, वो तो मुजाहिदीन है। अल्जीरिया ऑक्यूपेशन फोर्स, अल्जीरिया के ऊपर फ्रांस ऑक्यूपेशन फोर्स है। यूनाइटेड नेशन में मना कर दिया गया, इनकार कर दिया गया, आपके पास तो कोई जगह ही नहीं है, आप कैसे आके बात करेंगे यूएन में। आपको पता है फिर क्या हुआ? पाकिस्तान ने फौरन उसी वक्त अल्जीरिया को, उस नुमाइंदे को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया, उनको पाकिस्तानी शहरी बनाया। और जब पाकिस्तान की बारी आई कि अब पाकिस्तान बोलेगा यूनाइटेड नेशंस में, तो पाकिस्तान ने अल्जीरिया को जगह दी, आप अपना केस लड़े पूरी दुनिया के सामने। पहली मर्तबा पूरी दुनिया के सामने अल्जीरिया के मुजाहिदीन को अजान गूंजी, पूरी दुनिया को पता चला, तहरीक आजादी अल्जीरिया को रिकग्निशन मिली। उसके चंद साल के बाद अल्लाह ताला ने अल्जीरिया को आजादी दी। यह पाकिस्तान का किरदार था। हम पूरी मुस्लिम दुनिया का दर्द अपने जिगर में रखते थे, हमारे बड़े करते थे यह काम। 1967 में जब अरब ममालिक तबाह कर दिए गए, इसराइल ने अचानक हमला किया, उन्होंने पाकिस्तान को पुकारा, पाक फजाइया गई। हमने जॉर्डन के ऊपर, इजिप्ट के ऊपर, सीरिया के ऊपर, इराक के ऊपर नो फ्लाई जोन कायम किया। यही 73 में हुआ। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स गई, हमारी एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज गई। हमने फिर नो फ्लाई जोन कायम किया उन मुल्कों के ऊपर। 11 इसराइली जहाज मारकर गिराए। हमने उस वक्त अरब दुनिया को डिफेंड किया, फलस्तीन को डिफेंड किया। फिर पूरी मुसलमान दुनिया की तरबियत हम करते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी में आते हैं लोग ट्रेनिंग के लिए, हम पूरी मुस्लिम दुनिया के लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। हमारे आने वाले वक्तों में क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान ने मुसलमान दुनिया के लिए? कभी हमने यह सवाल नहीं किया। अफगानिस्तान पर हमला कर दिया सोवियत यूनियन ने। यह पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकालेंगे। पूरी दुनिया से अलायंस इकट्ठा किया हमने अमेरिका को साथ मिलाया, सऊदी अरब को मिलाया, कुवैत को मिलाया, वेस्ट को मिलाया, चाइना को मिलाया, अपने साथ मिलाया। हमने यह नहीं कहा कि रूस से हम कैसे लड़ेंगे, कैसे जंग कर सकते हैं। पाकिस्तान को चंद साल पहले, 9 साल पहले रूस ने मशरकी पाकिस्तान तोड़ा था। हमने यह नहीं कहा कि हमारी तो फौज ही नहीं है, मुल्क टूट चुका है हमारा, हम कैसे लड़ेंगे रूस के साथ। रूस ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो क्या होगा। वक्त होते हैं तारीख के जब जरूरतमंदाना फैसले करने होते हैं। यही पाकिस्तान आर्मी थी, यही आईएसआई थी, यही पाकिस्तानी कौम थी
जिसने सोवियत यूनियन के खिलाफ एक महाज कायम किया, चट्टान की तरह खड़े हो गए जाके। और यही पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई थी जिन्होंने मुजाहिदीन को इकट्ठा किया, पूरी दुनिया से स्ट्रैटेजी बिल्ड की। उसके बाद अफगानिस्तान में न सिर्फ सोवियत यूनियन को तोड़ा बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया को आजाद कराया। मैं उस वक्त अफगान जिहाद में शामिल था। खुद हमने रशियन जबान में वो सारे जिहादी लिटरेचर और मटेरियल प्रिंट कराते थे। कराची में मैं प्रिंट कराता था। आईएसआई और अफगान मुजाहिदीन के साथ मिलकर हम उनको स्मगल करते थे ताजिकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, ताकि वहां पर हम बगावत बर्पा करवा सके। मैं खुद ताजिकिस्तान सरहद तक गया उनको लेकर। और रूस टूटने के फौरन साथ साथ ही ताजिकिस्तान भी आजाद हुआ, जहां पे अल्लामा इकबाल ही का तराना पढ़ा गया, मैं मारे हरमबाज बता मेरे जहान खेज अस ख्वाब गिरा ख्वाब गिरा ख्वाब गिरा खेज। ऐ जिसने हरम की तामीर की है, उठो दोबारा जमाने की तामीर करो और गहरी नींद से उठो, गहरी नींद से उठो। यह किरदार है पाकिस्तान का। आज पाकिस्तान में कुछ कमीने हरामखोर कहते हैं कि हमने गलती की, सोवियत यूनियन को ना रोकते अफगानिस्तान में, जहाद की मदद करके हमने बहुत गलती कर दी। अगर रूस बैठा होता अफगानिस्तान में उस वक्त से लेकर आज तक, आप जरा फिर सोचें क्या होता। क्या वो बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में दाखिल ना हो चुका होता? क्या सेंट्रल एशिया आजाद होता? क्या दुनिया का नक्शा आज बनता? जो किरदार पाकिस्तान का है, जो बड़े कह गए थे कि पाकिस्तान की हां और ना में दुनिया के फैसले होंगे, ये तो हो रहा है अभी भी। चाहे हम चाहें या ना चाहें, पाकिस्तान को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अब आए फलस्तीन की तरफ। यह कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान यह कहे कि हम फलस्तीन की मदद नहीं करेंगे? लोगों ने बहाने हमसे यही किए, रास्ता ही नहीं है हमारे पास जाने का। ओ बेशर्मो और बगैर तो डूब मरो कहीं भी जाके। इसका क्या मतलब है रास्ता नहीं है? मिस्र की सरहद मिलती है फलस्तीन के साथ। तुर्की की सैकड़ों एजेंसीज वहां काम कर रही हैं, सरकारी तौर पर तुर्की रेड क्रिसेंट वहां काम कर रही है। दुनिया के सारे मुल्क वहां इमदाद पहुंचा रहे हैं। तुम क्यों नहीं पहुंचा सकते? और फिर पाकिस्तान नेवी ये काम करती रही है, पाकिस्तान पूरी कौम ये काम करती रही है। सुनामी आई कहीं पे इंडोनेशिया मलेशिया में, कहीं सुनामी आ गई थाईलैंड बैंकॉक में जाके, श्रीलंका में तूफान आता है। अभी पाकिस्तान नेवी के जहाज हजारों टन खुराक लेकर गए, अफ्रीका के मुल्कों में तकसीम की है हमने। जहां कहीं जलजला सैलाब आता है, हम यहां से जहाज भर भर के खैमे और दवाइयां और खाना पीना भेजते हैं। करते हैं या नहीं करते? पूरा पाकिस्तान हर साल हम ये कर रहे होते हैं। ये दुनिया में मुल्कों को करना होता है। ये एटमी ताकत है, पूरी दुनिया की क़यादत अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखी हुई है। लिया जाना था काम तुझसे दुनिया की इमामत का। ये इकबाल हमें सिखा कर गए थे। लेकिन शाहीनों के बसेरों में कव्वे और चीले और गिद्ध रहना शुरू हो गए आज, जहां शाहीनों को बसना था। हम हमेशा से करते रहे ये काम, आज भी कर रहे हैं। महीना 2 महीना पहले पाकिस्तान नेवी के जहाज गए खुराक लेके पूरी दुनिया में तकसीम करने के लिए। हम फलस्तीन क्यों नहीं जा सकते? होता जुर्रत का यही मकाम होता है। जब फलस्तीन कौम और उम्मत मुस्लिम और तारीख याद रखेगी आने वाली सदियों में कि जब मुश्किल वक्त पड़ी पाकिस्तान सबसे आगे था। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को इज्जत देना चाहता है, ये जमीन से चिपके चले जाते हैं, इज्जत रास नहीं आती इनको। आप पाकिस्तान आर्मी का नेवी का शिप भेजें, एक शिप है आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे डिफेंसेस हम कमजोर हैं, खराब हैं, हम डिफेंड कर सकेंगे एक शिप इसराइल के आगे या नहीं। सेंड द शिप, सप्लाईज के साथ भेजें, देखें इसराइल उसको रोकता है या नहीं रोकता, रोक के दिखाए। और तरीका उसका ये होगा, यहां से फिर आप उसको थ्रेट करें। अलायंस, यू मेक एन अलायंस विद टर्की, यू मेक एन अलायंस विद हिजबुल्लाह, विद ईरान, विद इजिप्ट। और आपके अपने पास अल्लाह ताला ने न्यूक्लियर वेपन्स आपको दिए हैं। याद रखिएगा एक बात, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको रिस्पेक्ट करे, याद रखिएगा ये बात, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको रिस्पेक्ट करे तो इसराइल और इंडिया को जलील करके रखें, इनको दबा के रखें, इनको थ्रेट करके रखें। वर्ल्ड विल रिस्पेक्ट यू, अमेरिकन्स विल रिस्पेक्ट यू, योर एनिमीज विल रिस्पेक्ट यू। हमारे यहां ये माइंडसेट है कि हमने अगर इसराइल के खिलाफ कुछ किया तो अमेरिका पाबंदी लगा देगा। अमेरिका तो खुद अब जहन्नुम में जा चुका है। स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी आप बिल्ड करें। अमेरिका की जरूरत नहीं है पाकिस्तान पर हमला कर सके, जब आपके स्ट्रेटेजिक अलायंसेस अब चाइना के साथ हैं, रशिया के साथ हैं। बाज़ औक़ात आपको जरूरतमंदाना फैसले करने पड़ते हैं, चाहे आप कितने खौफजदा क्यों ना हो। जब फरवरी में बालाकोट में आके इंडियन अटैक करके गया था तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे शदीद प्रेशर था कि रिस्पॉन्ड आपने करना। ये खौफजदा भी थे कि जी जंग एस्केलेट कर जाएगी, फुल फ्लेज वॉर शुरू हो जाएगी, हमारे पास वेपन्स नहीं है, हथियार नहीं है, फ्यूल नहीं है, कितना अरसा चल सकेंगे हम। मगर कौम का प्रेशर था, आपको करना पड़ा। 2 जहाज मार के गिराया आपने, अंदर गए, आपने बॉम्बिंग की, फिर भी कोशिश करते रहे कि जंग ना हो, इधर उधर बम गिरा दिए कि दुश्मन को ज्यादा चोट ना आए। आज की इस वीडियो में भी आपने देखा किस तरह से लाल टोपी बता रहा था कि इजराइल का कोई विरोध करना ही नहीं चाहता।
क्योंकि इजराइल जितना शक्तिशाली कोई देश इस समय नहीं है। इजराइल भले ही साइज में छोटा हो, लेकिन जिस तरह से वो तकनीक का उपयोग करता है, शायद ही किसी देश के पास ऐसी तकनीक है जो इस तरह से यूज कर पाएगा। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान भी इजराइल से डरता है। पाकिस्तान को लगता है कि अगर पाकिस्तान ने मतलब एटमी हथियार भी किसी भी तरह से उसको इजराइल पर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इजराइल के पास जितना मतलब तकनीक है उससे पता लगा लेगा कि पाकिस्तान क्या करने वाला है और क्या करेगा। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान सिर्फ बयानबाजी करके ही फ़िलिस्तीन का समर्थन करता रहा है। कभी पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई कि मतलब इजराइल को खुली चैलेंज दे दे और किसी भी तरह से कोई नुकसान पहुंचा दे। यह तो बहुत दूर की बात है कि इजराइल का पाकिस्तान किसी भी तरह से सैन्य मुकाबला कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में भी देखा किस तरह से जाहिद हमीद बता रहा था कि इजराइल का विरोध करने वाला कोई देश ही नहीं है। इजराइल दिन पर दिन अपने क्षेत्र को बढ़ाता जाता है, लेकिन आखिरकार कोई देश इसका विरोध क्यों नहीं करता। तो विरोध न करने का सबसे बड़ा यह वजह है कि जब इजराइल मतलब 1948 में जब इजराइल की स्थापना हुई थी, तो इजराइल ने शुरू से ही मतलब अपने शिक्षा पर ध्यान दिया। शायद यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में इजराइल की तकनीक और शिक्षा का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है। पूरी दुनिया इजराइल से ही हथियार खरीदना चाहती है, क्योंकि इजराइल एक से एक उन्नत हथियार विकसित करता रहता है। तो पाकिस्तान में जिस तरह से अब मतलब फ़िलिस्तीन के समर्थन में लोग उतरे हैं, उससे पाकिस्तान भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित दिखाई देता है। क्योंकि जिस तरह से फ्रांस वाला घटना हुआ था पाकिस्तान में, शायद यही घटना फिर से न हो जाए पाकिस्तान में। क्योंकि फ्रांस ने जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया, इजराइल भी सबक सिखा सकता है। और फ्रांस का जो विरोध करना पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ा, शायद यही वजह है कि अब पाकिस्तान भी डरने लगा है कि आखिर इजराइल वाला नौबत पाकिस्तान में ना जाए। क्योंकि जिस तरह से मतलब कि बहुत से लोग सड़कों पर निकल चुके हैं फ़िलिस्तीन के समर्थन में, शायद यही नौबत फिर ना जाए कि आपस में दंगे हो जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं।